बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि आइनी तरमीम के फेलियर के बाद, इस बहुत बड़े ब्लंडर के बाद, अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि अब सिर्फ 1 महीने का वक्त रह गया है और बड़ा मुश्किल है कि अब ये आइनी तरमीम का मामला आगे बढ़ सके। लेकिन फिर भी खदशात तो हैं कि हुकूमत को अपना सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ इसमें नज़र आता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कंटिन्यू करें और आइनी तरमीम हमने लाकर छोड़नी है। अब हुआ यह है कि 16 जजेस की बात हो रही है, 16 जजेस की, और बड़ी गवाही भी इस पर सामने आ गई है और टेलीविज़न पर बैठकर हसनात मलिक साहब ने इस बारे में बता भी दिया है। तो आप देखिए कि कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है। इसके अलावा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जिनके बारे में नुसरत जावेद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी ने ये कहा था कि बुरा ना मनाइएगा, मियाँ नवाज़ शरीफ का हाल अब वो है कि जिस तरह फ़कीर कोई बूढ़ा शख्स व्हील चेयर पर बिठाकर सिर्फ पैसे मांगने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, अब मियाँ नवाज़ शरीफ का हाल वही कर दिया है कि उनको इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल करना है कि मियाँ साहब आ गए हैं तो इलेक्शंस में हमें वोट डाल दें। ये उस वक्त की बात है, इलेक्शंस के दिनों की या उससे पहले की बात है। वो इलेक्शंस भी नून लीग हार गई और फिर आप जानते ही हैं कि किस तरह सारा ये एक अरेंजमेंट किया गया और सब कुछ हुआ। उसमें हार तो सबके सामने ही नजर आई। हुकूमत जैसी कैसी मिल गई, लेकिन इज्जत भी गई, इख्तियार मिला, इख्तियार ना मिला। अब रुसवाई की एक नई दास्तान सामने आ गई है और वही नुसरत जावेद साहब अब ये कह रहे हैं कि इतनी इंसल्ट हुई है, ये उनके अल्फाज हैं, इतनी इंसल्ट, इससे ज़्यादा क्या इंसल्ट होगी। शायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की इतनी कभी इंसल्ट नहीं हुई कि वो मिलना चाहते थे फजलुर रहमान साहब से। अच्छा, फजलुर रहमान साहब ने किसी को इनकार नहीं किया, उनके लोग ये कहते रहे कि देखें, बात मानना ना मानना एक अलग चीज़ है, मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है। तो जो भी आ रहा है हम मिल उससे रहे हैं और मुसलसल मुलाकातें होती रहीं, भाग दौड़ होती रही, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, फिर वक्त जा रहा है, अब हमने तरामीम कर दी हैं, हम दोबारा मुसविदा जा रहे हैं, ये करें वो करें। खैर, वो तो मुसविदा तो कभी आया ही नहीं था। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को फजलुर रहमान साहब ने साफ कहा कि आप मत आइएगा और ये जो भी ये आइनी तरमीम, ये जो बेहुदा काम होने जा रहा है या फजूल काम होने जा रहा है, इसमें हम शामिल नहीं हो सकते। तो लिहाजा आप यानी आकर वक्त ना बर्बाद करें या कुछ इस किस्म की बात। तो इस पर नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं जी बड़ी इंसल्ट मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हुई है। इंसल्ट की अगर आप बात करें, बेइज्जती की, तो जो बात हामिद मीर साहब ने कही है वो उन्हीं से सुन लें आप कि उन्होंने शाहजेब खानज़ादा के शो में क्या कहा है कि 6 से सवा 6 बजे के दरमियान शाम को हुआ क्या था। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। कल मुस्लिम लीग नून के 3 सेनेटर्स जो हैं वो शाम 6 सवा 6 बजे के करीब उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा, यानी शाम 6:15 के दरमियान, 6 बजे से लेकर 6:15 के दरमियान क्या होता रहा। 3 सेनेटर्स के बारे में हामिद मीर साहब बता रहे हैं। ये सारा जब ये ड्रामा हो रहा था आईनी तरमीम का, उस वक्त की बात। ये 3 मुख्तलिफ ड्राफ्ट है, हमें ये बताएं कि असली ड्राफ्ट कौन सा है। तो उनको सख्त तरीके से कहा गया कि ये आपका काम नहीं, आपने सिर्फ वोट देना है। यानी 3 ड्राफ्ट्स हैं। धोखा ये दे रहे थे, ड्राफ्ट्स दिखाते कुछ थे कि अच्छा इसमें ये है, लेकिन इनका प्लान पता नहीं क्या था, कौन सा इन्होंने पास करवा लेने, क्या करना है। क्योंकि सबको तो इन्होंने कहा हुआ था कि बस आपने इस पे हाँ करनी है, आप लोगों की औकात नहीं है कि आप सवाल जवाब करें और ये करें। इन्होंने अपने सेनेटर्स को भी कहा, लेकिन शायद कुछ में थोड़ा सा कोई 1% कहीं शायद कोई ज़मीर या अना या कुछ चीज़ होगी। तो उन्होंने क्या आगे से जवाब दिया या क्या किया, जब 3 सेनेटर्स को ये कहा गया कि चुप करके बैठो और ये ना पूछो कि ड्राफ्ट क्या है, क्या नहीं है, सही क्या है, गलत क्या है, बस जो कहा जाएगा वो करना है, तुम्हारा क्या काम है। तो फिर देखिए, तीनों के तीनों जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस छोड़ के लॉजेस में आ गए और उन्होंने अपने फोन बंद कर दिए और उन्होंने ये धमकी दी कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर आपने हमें इस तरीके से हमारे साथ मिसबिहेव किया। सेनेटर्स ये कह रहे हैं, नून लीग के अपने सेनेटर्स के हम इस्तीफा दे देंगे, धमकी दे रहे हैं। यानी ये मियाँ नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, इनकी लीडरशिप को वो कह रहे हैं, इनके सेनेटर्स, अपने सेनेटर्स। तो कहीं कोई, अब मैं उसको ज़मीर कहूँ क्या कहूँ, लेकिन जो लीडरशिप है उसमें इस्लाम की कोई चीज़ नहीं आपको मिलेगी। तो उनको जो कहा जा रहा है वो उस हुक्म को मानने पर हैं, गर्दन झुकाने पर हैं और कहते हैं जनाब हाजिर हाजिर, जो भी आप कहें हम करने को तैयार हैं। क्योंकि इनको पता है कि वो भी कहेंगे कि जितवाया हमने, बिठाया हमने, लाए तुम्हें हम, तो तुम्हारी औकात है कि तुम बात कर सको। और वही बात ये अपने सेनेटर्स को सुना रहे हैं कि भाई ना हमारी औकात है आगे से पूछने की, ना तुम्हारी औकात है। और वो तीनों क्या कह रहे हैं कि जी हम जा रहे हैं, फ़ोन भी बंद है, जो करना है कर लो, हम इस्तीफ़ा दे देंगे, नाहल करना है नाहल कर दो, हम नहीं फिर वोट देंगे अगर इतनी तुमने हमारी जिल्लत और रसवाई करनी है। जिस पर असद कैसर साहब ने कहा ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है।
जिस तरह इनको चोरों लुटेरों की तरह बिठा कर रखा हुआ था, जैसे कोई गुलाम होते हैं, और आगे से कोड़े भी मारे तो कहीं आवाज़ ना निकले तुम्हारी, खबरदार तुमने किया। तो ये तो इनका हाल था। ये सुनिएगा। आप जो है वो एक आमराना तरीके से हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, आप हमें डिस्क्वालीफाई कर दें, हमसे इस्तीफा ले लें। तो ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने वोट देने से इनकार किया। इसमें पीपल्स पार्टी के भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनकी पार्टी के अंदर से भी, मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी कुछ रिजर्व, यानी नून लीग के अंदर से भी कुछ लोग थे, कुछ पीपल्स पार्टी के भी थे कि ये क्या बनेगा। आप अंदाज़ा लगाए ना, कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के कानूनी माहिर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, और यानी जो ये तंजीमें होती हैं बार्स की उसमें आला ओहदेदार भी रहे हैं कामरान मुर्तज़ा। तो वो कहते हैं कि जब हमें ये देखने का मौका मिला या चीज़ों को, क्योंकि असली ड्राफ्ट का तो अभी तक कन्फ्यूजन है ना, क्या क्या था क्या नहीं था, किस तरह था, इधर उधर हो रहा था, लेकिन ये पता है कि उसमें बुनियादी इंसानी हुकूक भी नहीं थे, उसमें हाई कोर्ट के इख्तियारात भी नहीं थे, उसमें हुकूमत ने अपने जजेस भी लगाने थे, जिसको चाहना था ट्रांसफ़र करना था। तो कहते हैं कि हमने अपने लोगों में भी जाना है, कामरान मुर्तज़ा के अल्फाज हैं, हमने अपने लोगों में जाना है, हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे, हमने मुकलाव में भी जाना है, उनको क्या मुंह दिखाएंगे, उसके बाद हम घरों से नहीं निकल सकेंगे, उनके सामने नहीं जा सकेंगे। ये हिम्मत शरीफ ख़ानदान में ही है कि वो ऐसे से काम कर सकते हैं। वो कहते हैं चलो हमने क्या किसी को मुंह दिखाना है या क्या करना, हमने तो लंदन जाना है भाई। तो ये हाल है, ये बातें हैं इनकी कि अपने लोग कह रहे थे, पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग थे, कह रहे थे बस कर दें, ये कैसे करेंगे। तो उन्होंने शायद मौलाना का ही शुक्रिया अदा किया होगा, मौलाना आपने हमें भी बचा लिया, हमारी भी कोई इज्जत जो साख दो कुछ रह गई है वो बच गई, वरना हमारी कहानी भी ख़त्म थी। वकला वाला मामला आगे बढ़ रहा है जनाब, और उसमें यह है कि आइनी तरामीम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 18 सितंबर को ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदगान इजलास तलब कर लिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट बार सबसे बड़ी अदालत की सबसे अहम बार सुप्रीम कोर्ट बार भी आ गई है। पहले हम बता चुके हैं कि ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हो रहा है, और बलूचिस्तान बार ने जो कह दिया है, उफ उफ उफ, चूँकि उसी बार से काजी फैसल साहब का भी ताल्लुक़ है बलूचिस्तान बार से, तो उन्होंने तो इनको तारीख़ का बदतरीन चीफ जस्टिस करार दे दिया है बलूचिस्तान बार ने, और उन्होंने आइनी तरमीम का जो हाल किया, जो उड़ाया है, ओहो हो, वो तो और ही बात है। अच्छा, इमरान खान साहब के मुखालफिन भी कहते हैं कि जी इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में ऐसी चालें चली हैं कि मुखालफिन के पास जवाब नहीं था। अब एक तरफ इनके लोग लापता किए गए, अगवा किए गए, सब कुछ किया गया। अब फिर इन्होंने एक गेम शुरू कर दिया, और वह वीडियोज़ की। उसमें उमर यूब साहब सामने आ गए हैं, उन्होंने आगाज़ कर दिया है कि जी मैं उमर यूब हूँ, मेरे लीडर इमरान खान हैं, लीडरशिप जहाँ कहेगी मैं वोट डालूंगा कौमी असम्बली में। यानी इनको अगवा किया जाए, लापता किया जाए, तो ये एक सनद रहे कि देखें वो कहते क्या थे, लापता होने के बाद जो मर्ज़ी आप उनसे करवा लें, अगवा करवा के। इसी तरह उसामा हमज़ा, मैं उसामा हमज़ा MNA गुजरा हल्फन इक़रार करता हूँ कि मैं हर हाल में इमरान खान और इनके नज़रिए के साथ खड़ा हूँ, चाहे कितना ही दबाव हो, अपनी जमात के फ़ैसलों का भरपूर साथ दूंगा। हमें वोट फ़र्द वाहिद इमरान खान के नाम पर मिला है, असम्बली में कानून साजी पर इख्तियार भी इमरान खान का है। ये इस तरह की वजाहतें आने लग गई हैं। अब काजी फैसल साहब के पुराने फ़ैसले लोग निकाल कर शेयर कर रहे हैं कि क्या काजी साहब कहा करते थे और अब क्या हो गया है। अब इस आइनी तरमीम के दिफा में आएंगे या इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलेंगे, जबकि माजी में चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने 2015 में 21वीं आइनी तरमीम को उड़ाते हुए अपने इख्तलाफी नोट में लिखा था कि आइन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट को बेलगाम इख्तियारात हासिल नहीं। अगर पार्लियामेंट आइन में कोई तरमीम कर दे तो सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ इसका जायज़ा ले सकती है बल्कि ज़रूरी हो तो कलअज़्म करार दे सकती है। कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा इख्तियार है कि वो जो पार्लियामेंट की तरमीम है उनको भी उड़ा सकती है। माजी में हो चुका है और काजी साहब इसी के हामी होते थे। वो अब चीफ जस्टिस बनकर और एक्सटेंशन के चक्कर में अब बदल गए हैं, वरना देखिए माजी में क्या था। तो अब ये कह रहे हैं जी देखें अपने ही जो अल्फाज हैं या अपने ही फैसले हैं उनकी पकड़ में आ गए हैं। वो पुराने उनके हवाले दिए जा रहे हैं कि बतौर जज काजी फैसल क्या थे और बतौर चीफ जस्टिस क्या हो गए। ये सब बातें की जा रही हैं। हैरान कौन मज़ाक़ा खेज़ है कि जवाद अहमद साहब जो इमरान खान के सबसे ज़्यादा शदीद नाक़दीन में आते हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई है और इस तरह से आवाम पार्टी, तो वो भी जनाब कह रहे हैं, बड़े गुस्से में हैं। कहते हैं शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दो, आपसे एक बिल तो पास नहीं करवाया जा सका। इमरान खान फजलुर रहमान की मुनाफिकत अब समझ आ जानी चाहिए, हमें बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं तरमीम ना होने से। जवाद अहमद जनाब गुस्से में आ गए और कहने जी इस्तीफ़ा दे दें। और सीनियर सहाफ़ी जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया असनात मलिक साहब, वो कह रहे हैं मुनीर मलिक जो वकला रहनुमा है
16 रिटायर्ड जजेस ने राबता किया है मुनीर मलिक से और कहा है कि हमें आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करनी चाहिए, हमें जाना चाहिए। 16 जजेस कह रहे हैं, 16 रिटायर्ड जजेस कह रहे हैं। और मुनीर मलिक जो काजी फैसल साहब के वकील रहे, जो वकीला रहनुमाओं में से हैं, ये अभी इन्होंने आईनी तरमीम के बारे में ये बयान दिया कि 90% वकला, 90% बार्स आएंगी, निकलेंगी, वो मंसूर अली शाह के साथ हैं। वो चाहती है मंसूर अली चीफ जस्टिस हों और 26 अक्टूबर को तमाम वकला, 90% वकला बार्स वो मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस मानेंगे आइन के तहत। और मुनीर मलिक ने कहा कि अगर मेरी बात गलत हो तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। वही मुनीर मलिक अब ये तस्दीक कर रहे हैं कि जी 16 रिटायर्ड जजेस ने कहा है कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, पिटीशन दायर करनी चाहिए कि ये क्या खिलवाड़ हो रहा है। तो अब आप देखें कि अपने ही लोग, अपने ही कबीले के लोग, अपने ही ख़ानदान के लोग, अपने ही दोस्त, अपने ही सपोर्टर्स वो चीफ जस्टिस काजी फैसल के बारे में क्या ख्याल कर रहे हैं, इस आईनी तरमीम के बारे में क्या कह रहे हैं। और अब आप सोच लीजिए कि आगे क्या होने जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।